हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप से। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको कि हिंदी में हम लोग करते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यह क्या होता है? फिर आप लोगों के मन में आएगा ये बीईई क्या होता है। उसी को तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को समझ लेते हैं। किसी भी मेजर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे हो गया टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सभी चीज़ों को आप खरीदते हैं तो उस पर स्टार रेटिंग देखते होंगे, उसके बाद ही खरीदते हैं। तो स्टार रेटिंग जो संस्था प्रोवाइड करती है उसी संस्था का नाम है यहाँ पे बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो आज हम लोग इसी संस्था के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इस बात को समझेंगे कि जो स्टार रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है वो किस आधार पर प्रोवाइड किया जाता है और स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले उसको देखते हैं। टॉपिक का नाम है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बीईई यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसी को कहा जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि बीई। बस इस बात में चूंकि ऊर्जा दक्षता का बात आया है तो सबसे पहला हम लोग बात समझते हैं तो ऊर्जा दक्षता का क्या अर्थ होता है। ऊर्जा दक्षता का अर्थ होता है कि कम से कम ऊर्जा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम को किस तरीके से कर पाए, इसी का अर्थ होता है ऊर्जा दक्षता। यानी ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या हुआ, तो कम से कम एनर्जी में, कम से कम ऊर्जा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम को कैसे कर पाए, यही कहलाता है ऊर्जा दक्षता। एग्जाम्पल के तौर पर पहले इनकैंडेसेंट लैंप आता था जो कि 100 वाट या 120 वाट का रहता था। अभी एलईडी बल्ब आ गया है जो 5 वाट या 8 वाट का रहता है। अगर एक 100 वाट का हम लोग बल्ब जब जलाते थे, उसके जगह पे अभी के डेट में हम लोग बात करें तो 5 वाट का बल्ब हम लोग जला सकते हैं। और साथ ही साथ जितना लाइट पहले इनकैंडेसेंट लैंप से मिलता था उसके तुलना में लाइट भी हमको एलईडी से ज़्यादा मिलता है। यह जो प्रक्रिया है, चाहे यहाँ जो टर्म आता है, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ऊर्जा दक्षता। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसका स्थापना जो संस्था है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसके तहत एनर्जी को कम से कम यूटिलाइज करके अधिक से अधिक काम कैसे किया जा सकता है, सब जो देख रेख करने के लिए जो संस्था बनाया गया उस संस्था का स्थापना कब किया गया। इसका स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1 मार्च 2002 को किया गया था। यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, इस संस्था का स्थापना जो हुआ था 1 मार्च 2002 को किया गया था। अब देखते हैं इस संस्था में क्या क्या कार्य है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके, इस संस्था का कार्य है कि जितना हमारे पास उपलब्ध संसाधन है यानी जितना ऊर्जा है उसी का यूटिलाइज करके हम अधिक से अधिक काम को कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एलईडी अभी बल्ब का एग्जाम्पल देखें और बल्ब का इसके अलावा इनकैंडेसेंट बल्ब से इसका तुलना देखें। तो ये काम करती क्या है, क्या संस्था अकेले पूरा काम करती है? इसका आंसर होगा ये संस्था खुद इस पे काम करती है, इसका प्रचार प्रसार काम करती है। साथ ही साथ कोई उपकरण, विद्युत उपकरण या जिसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बोलते हैं, कम ऊर्जा खर्च करता है या ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, इसके आधार पर उसका प्रचार प्रसार करने का काम भी आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का ही काम होता है। यानी जैसे कि हम लोग फ्रिज एसी जो खरीदते हैं तो वहाँ स्टार रेटिंग देखते हैं, और स्टार रेटिंग जिसका जितना ही ज़्यादा होता है इसका मतलब उसमें ऊर्जा की खपत उतना ही कम होता है, यानी कि उतना ही कम ऊर्जा में अच्छा से अच्छा काम करके देगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, स्टार रेटिंग जो होता है 1 से लेकर 5 तक ही होता है। जिसका स्टार रेटिंग जितना ही ज़्यादा है इसका मतलब उसका एफिशिएंसी यानी उसका कार्य क्षमता उतना ही कम होता है, यानी उसमें ऊर्जा की खपत जो होगा उतना ही कम होता है। तो ये काम भी करती है। साथ साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम होता है कि वो अलग अलग संस्था, इंडिविजुअल संस्था और बड़े बड़े कंपनी से तालमेल समन्वय करके उसको एक स्टार रेटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हम लोग खरीदते हैं, हालांकि सभी नहीं, उसमें से बहुत सारे जो मेजर अप्लायंसेज होते हैं उसमें बीईई द्वारा स्टार रेटिंग लेवल एक लगाया जाता है। वहाँ लेवल कंपनी खुद लगाती है, लेकिन कंपनी खुद अपने मन से अगर लगाना रहता तो कोई कितना भी स्टार रेटिंग लगा सकता था, इसके लिए वो अपने मन से नहीं लगा सकती। इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से उसको एक स्टार मार्क दिया जाता है
उसी मार्क को कंपनी अपने सभी अप्लायंसेस पे लगाता है। क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के युग में जा रहा है, प्रत्येक ईयर नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, तो इस आधार पर प्रत्येक ईयर जिसको जैसे 5 स्टार इस 2021 में किसी अप्लायंसेज को 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगला साल यानी कि 2022 में उसको 5 स्टार रेटिंग ही रहे, यानी अगला साल उसका रेटिंग कम या ज़्यादा, हालांकि 5 से तो नहीं हो सकता, उसका रेटिंग कम हो सकता है। यानी प्रत्येक वर्ष जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है, जितना इलेक्ट्रिकल बड़े बड़े कंपनी होता है, उस अप्लायंसेज का एक एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद उसको एक स्टार रेटिंग दिया जाता है, ताकि जब ग्राहक उसको खरीदने जाए तो उसको कन्फ्यूजन नहीं हो, और उस रेटिंग के साथ में कुछ और उससे संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। उस जानकारी को आपको देख के ही खरीदें, और जो जिसका रेटिंग अच्छा उसी इक्विपमेंट को खरीदने का कोशिश करें। जैसे इसका अगर बात करें क्या BEE स्टार रेटिंग जो होता है प्रत्येक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लगाया जाता है, इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स ही हैं, या चुनिंदा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ही हैं जिसपे ब्यूरो यहाँ पे स्टार रेटिंग लेवल लगाया जाता है। जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, LED बल्ब हो गया, एक कलर TV हो गया, इन सबों पे स्टार रेटिंग लगाया जाता है। अगर बात करें क्या सभी पे लगाया जाता है, तो आंसर होगा नहीं। जिस पे लगाया जाता है उसमें से कुछ का नाम बोल दिया। हालांकि अभी 2020 में इसमें 26 टोटल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे जिसपे स्टार रेटिंग लेवल लगाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसका स्थापना कब हुआ था, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना होगा तो स्टार रेटिंग का क्या महत्व होता है, ये बात समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, स्टार रेटिंग जिसका जितना ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसमें ऊर्जा की खपत उतना ही कम होगी, यानी कि वो इक्विपमेंट उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इस कारण से आप जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खरीदने जाए तो वहाँ पे स्टार रेटिंग जरूर देखें, और उससे संबंधित जुड़ी हुई सूचना को भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में टॉपिक का नाम लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने खुद यहाँ पे दिया। अगर इस चीज़ को आप चाहते हैं डिटेल्स में पढ़ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इसका आपको लिखा हुआ फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।